हेलो गाइज, कैसे आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट लेकर के आए हैं। और अपडेट ये है कि बहुत सारे यानी बीपीएससी से पास शिक्षक लगातार हमारे पास मैसेज ये कर रहे थे कि सर क्या जो है यानी बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 से पास होने वाले शिक्षकों को, या महिला हो चाहे दिव्यांग हो या पुरुष हो, क्या उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, यानी इस पर क्या अपडेट है। यानी ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पर क्या अपडेट है। तो देखिए, जो लोग बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा यानी चयनित हुए हैं, और जो चाहे महिला हो या पुरुष हो चाहे दिव्यांग हो, उन सभी का अभी जो मामला चल रहा है, अभी पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। यानी अभी उनका प्रक्रिया चल ही रहा है। 100% अभी प्रक्रिया रुका ही नहीं है। जब ये प्रक्रिया रुक जाएगा तब ये बात होगा होम डिस्ट्रिक्ट का, यानी और भी मामले का। और रहा बात यानी बिहार सरकार अपने यानी जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से वो जो है महिलाओं को भी दूर दूर पोस्टिंग कर दिया है। लेकिन यहाँ बात अभी उस बात का आ ही नहीं रहा है। यहाँ अभी बात चल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 से जो शिक्षक पास हुए हैं और जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 2 से पास हुए हैं, उनका अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। और वेरिफिकेशन इस वजह से चल रहा है कि यानी नियम के तहत यानी बाहरी छात्र बिहार में होने चाहिए थे लगभग 5% या 6%, लेकिन इस बार चयन हो गए हैं लगभग 49% से लेकर 52% तक बाहरी छात्र शामिल हो गए हैं और फौजदारी डॉक्यूमेंट्स दे करके शामिल हो गए हैं। और लगातार बिहार सरकार यानी उनको बाहर करने का प्रयास कर रहा है। और इसी वजह से अभी जो है होम डिस्ट्रिक्ट का मामला उठ नहीं पा रहा है। रहा बात कि जब यह प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तब उस मुद्दे पर बात होगा। और एक बात और है कि यानी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने लोगों ने सरकार के पास अप्लाई किया, चाहे शिक्षा विभाग के पास कहिए या बिहार सरकार के लिए कहिए। तो जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से पास हुए हैं, वो अभी तक बहुत कम ही ऐसे शिक्षक हैं जो जेन्युइन हैं और जो ऑथेंटिक हैं और जो सही हैं। और से बहुत कम शिक्षक और महिला हैं जो यानी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं किए हैं, कुछ लोग किए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत लोग तो इसके बारे में सोचबे नहीं किए हैं। तो इसलिए अभी सरकार के पास इस बात का मैसेज भी नहीं पहुंचा है कि लोग जो है होम डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कर रहे हैं जो बीपीएससी 1 से और बीपीएससी टीआरई 2 से पास हुए हैं। इसलिए सरकार की नज़र में अभी है ही नहीं है बात। तो रहा बात कि अब आता है कि जब इसका वेरिफिकेशन अभी चल ही रहा है और अभी तक जो है यानी बहुत कम शिक्षक जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो पास हुए हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो क्या ऐसे में यानी जो है महिला पुरुष और दिव्यांग को जो है क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है कि कोई संभावना बनता है? तो एक बात आपको बताते हैं कि संभावना तो बनता है, यह 100% संभावना बनता है। लेकिन यहाँ पर चुनौती यही बात की आ रही है कि जब तक वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए और यानी सरकार के पास बहुत सारे एप्लीकेशन, चाहे लेटर के माध्यम से हो, चाहे ईमेल्स के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे जिस भी जरिए से हो, चाहे नीतीश कुमार कहीं जो है भाषण देने गए हो वहां पर मिल करके कुछ शिक्षक लोग जो है इसकी डिमांड करें, तब ये सरकार के पास पहुंचेगी और तब जो है इस पर बात बनेगा और होम डिस्ट्रिक्ट मिलना संभव हो पाएगा। यानी होम डिस्ट्रिक्ट मिलना संभव है, लेकिन इसके कंडीशन यही है कि सरकार के पास एप्लीकेशन पहुंचने चाहिए। ये एप्लीकेशन पहुंचे भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है और एकदम गिना चुना हुआ है और उतना में कुछ होना जाना संभव नहीं है। तो इसलिए अभी इस पर जो है विचार सरकार, हालांकि देखिए, अगर शिक्षक लोग प्रयास करें और खास करके महिला और दिव्यांग, तो महिला और दिव्यांग अगर प्रयास करें तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य के डीपीएसपी यानी राज्य के मूल कर्तव्य जो होते हैं कि यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसमें ये बातें शामिल हैं कि यानी जो है यानी महिलाओं को उनके जो है महिला होने के कारण उनको सरकार जो है डीपीएसपी में कुछ विशेष लाभ देती है और खास करके दिव्यांगों को इन सभी को लाभ प्राप्त होता है। और डीपीएसपी में यानी बिहार के यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसमें संविधान में पूरा स्पष्ट लिखा गया है। तो अगर आप लोग प्रयास करिएगा और अगर ये लेटर उनके पास जाता है तो ऐसा हो सकता है कि सरकार इस पर निर्णय ले। और निर्णय इसलिए ले सकती है क्योंकि देखिए, इस बार जो है कह तो रहे हैं कि इस बार जितने
जितने भी काम करवाना है, यानी इसी बार के लिए केवल इतना मौका है क्योंकि बिहार में होने वाले हैं फिर से चुनाव और लोकसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव है भाई विधानसभा का चुनाव। और अगर इसके पहले विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये सरकार के नजरों में ये बात दिला दी जाती है कि जो महिला और जो दिव्यांग जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से पास हुए हैं उनको अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तब सरकार शायद ऐसा कोई कदम उठाए, कोई ठोस निर्णय ले कि आप सभी को जो है होम डिस्ट्रिक्ट देने पर विचार करे। और अभी तक ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो बीपीएससी टीआरई 1 में पास हुए हैं या टीआरई 2 से पास हुए हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जब उनका वेरिफिकेशन हो रहा था, जब उनको जिला अलॉट किया गया था यानी जो बीपीएससी के द्वारा, उसी समय उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। लेकिन कुछ लोग को यानी ऐसे दूर दराज इलाके दे दिए गए हैं जहां पर शायद गाड़ी जाने आने का भी सुविधा नहीं है और शायद 5-6 बजे के बाद 5 बजे के बाद वहां गाड़ी चलना भी बंद हो जाता है और इस कारण से उनको जो है समस्या झेलनी पड़ रही होगी। लेकिन हाँ, अगर इस बात को सरकार के नजर में लाया जाए और सरकार की जो प्रक्रिया चल रहा है वेरिफिकेशन वाला, और बहुत लोग तो इस वजह से भी नहीं करवा रहे हैं कि जो लोग गलत तरीके से सिलेक्ट हो गए हैं वो लोग तो और जानबूझ करके उनके पास अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और यही बात है कि सरकार के नजरों में ये बात नहीं आया है। हालांकि बहुत सारे शिक्षक ऑथेंटिक और सही हैं, कुछ जो फर्जी हैं चाहे गलत तरीके से जो चले गए हैं उनको सरकार बाहर कर रही है। लेकिन अगर शिक्षक लोग ये प्रयास करें कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, यानी जो लोग बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो पास हुए हैं, तो शायद महिला और दिव्यांग और कुछ हद तक पुरुषों को भी ये होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार में इस बात को नजर में लाना पड़ेगा, सरकार के समक्ष ही बात ही रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक सरकार के पास ऐसा कुछ मामला ज्यादा पहुंचा नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं कि 100% नहीं पहुंचा है, थोड़ा बहुत तो सरकार के पास मामला पहुंचा है और उससे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लिया जाए अगर 2 लाख जहां शिक्षक हैं 2.5 लाख, वहां अगर मान लिया जाए 500, 1000, 2000 पहुंचता भी एप्लीकेशन है तो उससे सरकार को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। सरकार को फर्क तब पड़ता है जब वहां हजारों हजार 50,000 एप्लीकेशन और ईमेल्स के माध्यम से 1 लाख जो है पहुंचे, तब सरकार इस पर विचार विमर्श करती है। और यहां तक 25,000 से ऊपर पहुंचने चाहिए तब सरकार ऐसे मामलों पर सोचती है। तो जो लोग यानी डिमांड कर रहे थे कि इस बात को मुद्दा को उठाइए, तो देखिए हम शुरू तो कर दिए इस मुद्दा को उठाना, लेकिन हाँ, आप सभी का यह जिम्मेवारी बनता है कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए हैं वो भी लगातार इस बात को मुद्दे को उठाएं और जो है इसको सरकार के पास पहुंचाएं, ताकि सरकार के नजर में ये बात आए कि जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास हुए हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट में दूर दराज इलाके में यानी असलम इलाके में उनको जॉब करने में परेशानी हो रहा है और इस बात को अगर सरकार के नजर में लाया जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलना संभव है। और अभी चुनाव को देखते हुए ये सारे मामला पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप सभी को भी इसके में साथ देना होगा। तो चलिए, अगर जो लोग यानी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से सिलेक्ट हुए हैं और जिनको लगता है कि बीपीएससी में जो है होम डिस्ट्रिक्ट जो है मिलना चाहिए, तो वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और सभी शिक्षकों के पास पहुंच सके और ये मुद्दा जो है सबके नजर में आए और सरकार के पास भी ये पहुंच सके। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके हित क्या जो मामला जो है हम यहां से उठाते रहते हैं और आपके हित की बात और सही जानकारी और सही अपडेट आपको यहां से प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।